नमस्कार। 2026 में असम का विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसकी बिसात आप कह सकते हैं अभी से बिछ चुकी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प चुनावी मुकाबले को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, भारत के पूर्वोत्तर में एक ऐसा चुनाव शक्ल ले रहा है जिसका असर सिर्फ असम पर नहीं बल्कि पूरे रीजन की पॉलिटिक्स पर पड़ सकता है। मतलब ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रह गया है, ये अब एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का अखाड़ा बनता जा रहा है। और इस मुकाबले के बिल्कुल सेंटर में हैं दो बड़े पॉलिटिकल राइवल्स। एक तरफ है मौजूदा चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, जो बीजेपी लेड एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की कमान संभाल रहे हैं, और दूसरी तरफ उन्हें टक्कर देने के लिए खड़े हैं गौरव गोगोई, जो कांग्रेस लेड असम सम्मिलित मोर्चा यानी एएसएम का चेहरा है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये चुनाव असल में है किस बारे में, कौन से मुद्दे हैं जिन पर यह लड़ा जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, इस सियासी जंग में किसका पलड़ा भारी लग रहा है। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस पूरी चुनावी जंग को समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, और इसकी जड़ है एक पुरानी काफी पर्सनल राइवलरी। जी हाँ, इस चुनाव को समझने की जो चाबी है वो इन दोनों नेताओं के पास्ट में, इनके इतिहास में ही छिपी है। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 2015 से पहले की बात है। हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस सरकार में एक बहुत बड़े मंत्री हुआ करते थे, और तब मुख्यमंत्री कौन थे? तरुण गोगोई यानी गौरव गोगोई के पिता। लेकिन फिर आया साल 2015। गौरव गोगोई का पॉलिटिकल ग्राफ ऊपर जाने लगा और शर्मा को लगा कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। बस उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 2016 में वो बीजेपी में शामिल हुए और असम में पार्टी को पहली बार जिताने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 2021 आते आते वो खुद मुख्यमंत्री बन गए, और फिर 2025 में गौरव गोगोई को असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और बस यहीं से 2026 की सीधी टक्कर की जमीन तैयार हो गई। तो ये तो हुई किरदारों की बात। अब जरा उन राजनीतिक खेमों को भी देख लेते हैं जिनकी कमान इन दोनों के हाथों में है। तो यहां पर ये दो मुख्य गठबंधन साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है सत्ताधारी एनडीए, जिसमें लीड पार्टी है बीजेपी, और उसके साथ हैं असम गण परिषद यानी एजीपी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट यानी बीपीएफ जैसे अहम रीजनल प्लेयर्स। दूसरी तरफ है विपक्षी गठबंधन असम सम्मिलित मोर्चा एएसएम। इसको कांग्रेस लीड कर रही है, और इसमें राइजर दल, असम जातीय परिषद यानी एजेपी और लेफ्ट पार्टियां भी शामिल हैं। अच्छा, तो ये गठबंधन तो बन गए, लेकिन ये आपस में भिड़ेंगे किन मुद्दों पर? असल में 5 ऐसे बड़े और बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं जो इस पूरे इलेक्शन का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं असम की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यानी पहचान की राजनीति से जुड़े हुए हैं। पहला और शायद सबसे विस्फोटक मुद्दा, घुसपैठ और नागरिकता। सरकार का स्टैंड क्लियर है। वो कह रही है कि हम तो असम एकॉर्ड लागू करके जो दशकों पुराना समझौता है अवैध प्रवासियों को पहचानने का, उससे स्थानीय पहचान की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का आरोप भी उतना ही सीधा है। उनका कहना है कि घुसपैठ से लड़ने के नाम पर सरकार असली भारतीय नागरिकों को तंग कर रही है, और ये खास तौर पर मुस्लिम मेजॉरिटी वाले इलाकों में हो रहा है। और इसी जमीन और पहचान के मुद्दे से जुड़ा है दूसरा बड़ा विवाद, एविक्शन ड्राइव्स यानी बेदखली अभियान। सरकार का तर्क सीधा है, हम जंगल, मंदिर और सरकारी जमीनों को अवैध कब्जे से छुड़ा रहे हैं। लेकिन विपक्ष इसे बिल्कुल अलग नजर से देखता है। वो इसे एक मानवीय संकट बता रहा है। कह रहा है कि परिवारों के घर टूट रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छिन रही है, और यहाँ भी आरोप वही है कि एक खास समुदाय यानी मुस्लिम कम्युनिटी को अनफेयरली टारगेट किया जा रहा है। और देखिए, विपक्ष का ये जो एक समुदाय को टारगेट करने वाला आरोप है ना, वो तीसरे मुद्दे पर भी लग रहा है, और ये मुद्दा है बाल विवाह के खिलाफ क्रैकडाउन का। सरकार कह रही है कि ये एक सामाजिक बुराई है जिसे हम पॉक्सो जैसे कड़े कानूनों से खत्म कर रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी कदम है। लेकिन विपक्ष का दावा है कि इस कार्रवाई की आड़ में भी खास तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही निशाना बनाया जा रहा है, उन्हीं पर मुकदमे हो रहे हैं। अच्छा, इन सब विवादित मुद्दों से थोड़ा हटकर बात करें तो चौथा मुद्दा आता है डेवलपमेंट और वेलफेयर का। सरकार अपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गिना रही है, जैसे नए एयरपोर्ट्स, सेमीकंडक्टर प्लांट्स, और साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनका भी जोर शोर से प्रचार हो रहा है। पर दूसरी तरफ विपक्ष का तर्क है कि ये सारा विकास तो बस कुछ चुनिंदा इलाकों में ही सिमट कर रह गया है, और योजनाओं का फायदा सब तक बराबर नहीं पहुंचा है। और पांचवा मुद्दा एक बहुत ही इमोशनल मामला है, जो जुड़ा है पॉपुलर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच से। सरकार का कहना है कि देखिए, हमने तो एसआईटी बना दी, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, अब मामला कोर्ट में है, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस केस में न्याय दिलाने के लिए उतनी संजीदा नहीं है जितनी उसे होना चाहिए था। तो ये तो हो गए मुद्दे।
पर इन पर जनता का मूड क्या है? चलिए आप कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग प्री इलेक्शन सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। और ये आंकड़े एक ऐसे वोटर बेस की तस्वीर दिखाते हैं जो काफी हद तक बटा हुआ है। जरा इस स्लाइड को देखिए। जब मौजूदा सरकार के काम के बारे में पूछा गया तो वोटर्स का रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहा। लगभग 88%, जी हां 88% लोगों ने सरकार के काम को बहुत अच्छा या अच्छा बताया। अब ये किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही आता है, जैसे ही सवाल मुख्यमंत्री की पसंद पर आता है, मुकाबला एकदम से टाइट हो जाता है। हेमंत बिस्वा शर्मा 48.2% के साथ आगे तो हैं, लेकिन गौरव गोगोई 42% के साथ ज्यादा पीछे नहीं है। तो इससे एक बात साफ है, सरकार के काम से भले ही लोग खुश हों, लेकिन सीएम पद की दौड़ में टक्कर कांटे की होने वाली है। और अब वो आंकड़ा जो शायद इस सर्वे का सबसे चौंकाने वाला पहलू है। मुस्लिम वोटर्स के बीच सीएम की पसंद को लेकर एक जबरदस्त पोलराइजेशन दिखता है। करीब 79% मुस्लिम वोटर्स गौरव गोगोई के साथ हैं, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा को सिर्फ 10% का सपोर्ट है। ये आंकड़ा चीख कर बता रहा है कि इस चुनाव में कम्युनिटी लाइंस पर वोटिंग कितनी अहम होने वाली है। तो इन तमाम आंकड़ों, मुद्दों और इस पर्सनल राइवलरी के बाद आखिर में सवाल यही बचता है कि 2026 में असम के लिए दांव पर लगा क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये चुनाव असम के भविष्य के लिए दो बिल्कुल अलग अलग विजन के बीच एक सीधी टक्कर है। यहां दोनों खेमों की पिच बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ है सत्ताधारी एनडीए, जो कह रहा है हमें फिर से मौका दो ताकि हम निरंतरता, विकास और स्वदेशी पहचान की सुरक्षा का काम जारी रख सकें। वहीं दूसरी तरफ है विपक्षी एएसएम, जो बदलाव की बात कर रहा है, एंटी इनकम्बेंसी पर दांव लगा रहा है और सरकार पर भ्रष्टाचार और अधूरे वादों के आरोप लगा रहा है। तो सवाल आखिर में यही है, 2026 में असम की जनता क्या चुनेगी? क्या वो निरंतरता के लिए वोट करेगी या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए मैदान तैयार करेगी?